अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाफिज अब्दुल रहमान हियर। आज की वीडियो में बॉडी लैंग्वेज के 4 सुपर सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसके साथ ना सिर्फ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत से कॉन्फिडेंट मैसेज दे सकते हैं, बल्कि अगले की बॉडी को भी पढ़ सकते हैं। आपको पता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम नहीं बोलते, अगला बंदा नहीं बोलता, लेकिन उससे पहले उसकी बॉडी बोल रही होती है और हमें बहुत कुछ बता रही होती है। और इसी तरह समटाइम बंदा कुछ कह रहा होता है लेकिन उसका माथा कुछ और कह रहा होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आसानी से गेस कर पाए कि वो सही है जो इसकी जुबान कह रही है या वो जो इसकी बॉडी कह रही है, रिसर्च ये कहती है कि वो जो बॉडी कह रही है वो ठीक है। वो क्या है, उसको जानने के लिए 4 सीक्रेट्स का आपके पास होना जरूरी है। तो फिर देरी किस बात की, आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के सुपर सीक्रेट्स को समझने के लिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज 4 बुनियादी चीजों पर चल रही होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे जेस्चर्स, उसके बाद आ जाते हैं पोस्चर्स, उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्रेशंस एंड लास्टली हमारे पास होता है बॉडी का फ्लो। अब इन चारों को समझने के लिए हमें अपनी बॉडी के बिहेवियर को समझना होता है। तो आइए फिर बॉडी के बिहेवियर को समझते हैं। जैसे बंदे का मूड समझना होता है ना, कि इस बंदे का मूड समझ नहीं आता यार, ऐसे ही समटाइम बॉडी का मूड कहते हैं, आप समझ नहीं आता। अगर आपने बंदे का मूड समझना है तो आपको उसकी बॉडी का मूड समझना होगा, क्योंकि जब आप उसकी बॉडी को समझ लेते हैं तो आप उसका माइंड पढ़ लेते हैं एक्चुअली। जी हाँ, निगाहें बोलती हैं बेतहाशा, मोहब्बत पागलों की गुफ्तगू है। आंखें भी बोल रही होती हैं, माथा भी बोल रहा होता है, हाथ भी बोल रहे होते हैं। सवाल यह है कि क्या आपको पढ़ना आता है कि नहीं? तो आइए फिर पढ़ना सीखते हैं। टीचर हूं, स्पीकर हूं, ट्रेनर हूं, मेरा काम ही ये है दी बेस्ट कंटेंट लेके आता हूं आपके लिए। अभी ये सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की मुसलसल खूबसूरत और मौसर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हम एक दूसरे को ग्रो करते रहें। बॉडी के बिहेवियर में सबसे पहली चीज जो होती है, जिसे आपने समझना है अपनी बॉडी में भी अगले की बॉडी में भी, उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। बॉडी कितनी खुली हुई है, कितनी खिली हुई है, या कितनी क्लोज्ड है अगले बंदे की। देखें, अगला बंदा कितना कॉन्फिडेंट है या आप अगले की नजरों में कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इसका फैसला आपके अल्फाज नहीं करते, इसका फैसला आपकी बॉडी करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज करती है। आप खुद देखें कि अगर कोई बंदा आपके सामने इस तरह से खड़ा होता है तो ये जो क्लोज्ड बॉडी होती है ना, ये साइन होती है कि बंदा हैप्पी नहीं है, इस वक्त बंदा नॉर्मल नहीं है, इस वक्त बंदा टेंशन में है। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस शो करवाना चाहते हैं, हैप्पीनेस शो करवाना चाहते हैं, तो आपको बॉडी खुली रखनी होती है। आपको अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा सुकेड़ने की जरूरत नहीं होती है, आपने खुली हुई बॉडी के साथ आना है। कोशिश करें कि आपकी पूरी बॉडी अगले के सामने रहे, आप पूरी सीधी डायरेक्शन के साथ उसके साथ इंटरेक्शन में रहे। खुली हुई बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप जरूरत से ज्यादा चौड़े होते रहें और आप कहें कि हाँ खुली बॉडी, एक्सपेंशन ऐसे होती है। ये वाली बॉडी नहीं, मतलब जेंटल एक्सपेंशन होती है ना, वो वाली रिक्वायर्ड है। आप उस एक्सपेंशनल बॉडी के साथ, उस एक्सपेंडेड बॉडी के साथ लोगों के सामने आएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर एंड स्पीकर लगेंगे। बॉडी के बिहेवियर में जो दूसरी चीज होती है वो बॉडी की पोजीशनिंग होती है, कि बॉडी की पोजीशन किस तरह से है। पोजीशन सिर्फ वो नहीं होती है आपकी जो क्लास में आती है, आपकी परफॉर्मेंस में आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है। पोजीशन एक बॉडी की भी होती है और इसका समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये पोजीशनिंग डिपेंड करती होती है 4 सादा से रूल्स पर। ये 4 चीजें कौन सी हैं, यूं आपके सामने यूं करके अभी रखने वाला हूं। पूछा हमने उनसे, बुला दिया हमें कैसे, चुटकियां बजा के बोले ऐसे ऐसे ऐसे। तो यूं जनाब आपको ये 3-4 चुटकियों में मैं आपको समझाने लगा हूं। इसमें सबसे पहली जो पोजीशनिंग में चीज है वो होते हैं आपके पांव या अगले के पांव। जी हाँ, अगला बंदा आपके साथ कॉन्वर्सेशन में कितना इंटरेस्टेड है और कितना वो दिल से सुन रहा है, ये जानने के लिए आपने अगले बंदे के पांव में देखना होता है। अगर तो आपसे बात करते समय वो पांव उसके आपकी पोजीशन में, डायरेक्शन उसके पांव की आपकी तरफ है, तो ये बंदा आपके साथ कॉन्वर्सेशन में, आपके साथ गुफ्तगू में, कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है और दिल से सुन रहा है। और अगर उसके पांव की डायरेक्शन किसी और सिमत में है भैया, तो इसका मतलब है कि ये
जस्ट प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई एम इंटरेस्टेड विद व्हाट यू आर सेइंग, बट एक्चुअली ही और शी इज नॉट। अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है और साथ में वो आपको कह रहा है हाँ ठीक है चलते हैं मिलते हैं बिल्कुल ठीक है, कर ले प्लान, ठीक है हो जाएगा बिल्कुल आप ठीक है, तो आप समझ जाए कि ये जो जनाब तैयारी का रुख इस तरफ है ना, ये आपकी तरफ नहीं है इस वक्त, ये इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आप किसी दूर खड़े बंदे को देखते हैं कि वो आपकी बात सुन रहा है लेकिन उसके पांव की पोजीशन आपकी तरफ है, तो आप समझ जाइए कि इसकी बॉडी लैंग्वेज बता गई है कि ये आप में इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ना कि ये जो बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स है, जो ये टेक्निक्स हैं, ये सीक्रेट है इसलिए कि ये अगले के बहुत कुछ बताने से पहले आपको बता देते हैं कि मामला क्या है, माजरा क्या है। बॉडी की पोजीशन में जो दूसरी चीज आती है वो होती है आपके हाथों की पोजीशन और हाथों का अगले के सामने होना। इसका सादा सा मतलब यह है कि जब आप लोगों के सामने आए तो आप उन्हें अपने हाथ दिखाएं और आपके हाथ छुपे हुए नहीं होने चाहिए। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड और अगले का सबकॉन्शियस माइंड एक मैसेज दे रहा होता है हाथों को देख के कि आप सेफ हैं, अगले बंदे के साथ आप सिक्योर फील कर रहे हैं और अगला आपके साथ सिक्योर फील करता है। बॉडी लैंग्वेज ये मैसेज ट्रांसमिट कर रही होती है। अब आप कहेंगे कि हमारे माइंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगले के हाथों को देख के हम सेफ फील करते हैं या कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने खुले हाथों के साथ। बिल्कुल आपका कॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा होता, क्योंकि ये सारी जो गेम होती है ये सब कॉन्शियस माइंड में चल रही होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट अगले पर पड़ता है आपके खुले हुए हाथों के साथ। आपने कभी देखा कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, सियासी रहनुमा होते हैं, ये जब लोगों के सामने आते हैं तो स्माइल देते हैं, खुली बॉडी के साथ आते हैं और हाथ उठाते हैं आके हाय हेलो या वो सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं। कुछ लोग ये साइन भी साथ देते हैं, तो उसके साथ ही एक बड़ी कनेक्टिविटी सी फील करते हैं आप, एक बड़ा हैप्पीनेस सा आपको एक जेस्चर जाता है उन लोगों से। वो क्यों मिल रहा होता है? उनके इन खुले हुए हाथों की वजह से मिल रहा होता है। तो आप अब जब भी लोगों के सामने जाएं, उनसे बात करें, उनको फर्स्ट टाइम वेलकम कर रहे हो, उनके साथ पब्लिकली डील कर रहे हो, तो आपके हाथ बिल्कुल उनके सामने इस तरह से क्लियर होने चाहिए कि देख लो भैया मेरे हाथ रंगे हुए नहीं है, मेरे हाथ साफ है। नहीं, इसका पिछली बात से कोई मतलब नहीं है, ये एमी मेरे मुंह से निकल गया है। पोजीशनिंग में जो तीसरी चीज होती है वो टॉर्सो होती है, हमारा जो धड़ होता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। इसको भी अगले के सामने बिल्कुल एक्सपोज रखें। मतलब ये कि इसको खामखा आप छुपाए नहीं, या इसके सामने कोई अपना कोई लैपटॉप, कोई बैग या कोई इस तरह के अपने ही आर्म्स ये ना कर लीजिए। इससे मैसेज जाता है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप थोड़े घबराए हुए हैं, आप थोड़ा सा इस पोजीशन में हैं। तो इन चीजों से आपने अवॉइड करना है। आपका जो टॉर्सो है ये बिल्कुल अगले के सामने होना चाहिए, और इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे ये जो शोल्डर होते हैं। आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि वो थोड़ा एक रिस्पेक्ट का या अपनी एक हम्बलनेस का साइन शो करने के लिए बहुत आगे को झुक जाते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक, जी जैसे आप कहते हैं। ये उनको लगता है कि इससे शायद उनकी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव इमेज जाता है। अरे भैया नहीं जाता है, वो आपको ना एक होम्योपैथिक सी चीज समझ लेता है। तो आपने अपनी जो शोल्डर्स हैं उनको आपने स्ट्रेट रखना होता है, आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आना होता है, तो उसका साइन ये वाला होता है। पोजीशनिंग ऑफ बॉडी में चौथी चीज आती है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात। जी हाँ, इस चेहरे के जो तासरात हैं वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ कितने मैच हैं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। याद रखिए, लोग वो नहीं मानते जो आपके अल्फाज कह रहे होते हैं, लोग वो मानते हैं जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कह रहे होते हैं। मिसाल ले लीजिए, आपके किसी दोस्त की, आपके किसी बेली की, आपकी किसी सहेली की शादी हो गई, जो कि हो ही जानी है एक दिन, और चंद सालों के बाद आपकी उससे मुलाकात होती है और आप उससे पूछते हैं कि आर यू हैप्पी विद योर मैरिड लाइफ, तो वो कुछ इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कहता है या कहती है यस आई एम हैप्पी। अब आप समझ जाते हैं कि शी डजंट मीन व्हाट शी इज सेइंग, वो हैप्पी नहीं है। हालांकि उसकी वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अल्फाज कह रहे हैं कि वो हैप्पी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हैप्पी नहीं है। कहां से पता चल रहा है? उसके माथे पे लिखा हुआ, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं आपको। या फर्ज कर लीजिए कि कहीं पर आप दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हैं आउटिंग का, घूमने फिरने जाने का, एडवेंचर का, तो आपका कोई दोस्त है, आप उससे पूछते हैं तो वो कहता है हाँ ठीक है कर लेते हैं प्लान, जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा, जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो उसका चेहरा बता रहा है, साफ बता रहा है कि वो नहीं है जो वो कह रहा है।
उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी ना कि हाँ सुपर गुड आइडिया, चलते हैं। दोस्तों बॉडी के बिहेवियर को समझने के लिए तीसरी चीज होती है बॉडी की अलाइनमेंट। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि अलाइनमेंट तो गाड़ी के टायर्स की होती है सर, बॉडी की भी होती है, आपकी बॉडी की भी अलाइनमेंट होती है। और ये जो बॉडी की अलाइनमेंट होती है इसमें सबसे अहम रोल प्ले करती है आपकी आंखें। जी हाँ, ये आपकी आंखें सारा काम खराब करती हैं। ये जितने सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, जितने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो जब किसी क्रिमिनल से या किसी सस्पेक्ट पर्सन से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उसको, तो वो उसके बोलने के साथ उसके चेहरे का भी बड़ा बहुत जायजा ले रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ उनको बता रही होती है, जो उन्होंने जिसपे वो ट्रेन होते हैं, जिन्होंने बताया गया होता है। मसलन अगर कोई बंदा किसी सवाल का जवाब देते हुए आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, मसलन इस तरफ सर इसको मैं उस वक्त मैं उस लाइक आपको पेरेंट्स ने पूछा या आपकी बेगम ने पूछा कि आधी रात जनाब कहां से आ रहे हैं, तो आप कहते वो फलाना दोस्त के साथ एक बस फंक्शन में जाना पड़ गया था, कॉल आ गई। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग गड़बड़, दाल में कुछ काला है बॉस। तो क्योंकि आप जब एज्यूम करते हैं माइंड से, कहीं से कुछ कॉग्निटिव स्टोरी बना रहा होता है माइंड आपका, तो आप नजरें चुरा रहे होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बता रहा होता है आपको। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अगले को बता देती है कि आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी पक्की बात यह है कि जब भी आप अगले को यह मैसेज देना चाहें कि यू आर अ ट्रू पर्सन, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मेक आई कांटेक्ट। इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप अगले की आंखों में आंखें गाड़ दें जाके, नहीं, एक बड़ा जेंटल सा जो आई कांटेक्ट होता है ना, वो जो इस वक्त मेरे और आपके बीच है, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आप इस वीडियो में मेरी तरफ देख रहे हैं, ये वाला आई कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है आपको सुपर बॉडी लैंग्वेज के साथ सुपर कॉन्फिडेंट दिखने के लिए। बॉडी लैंग्वेज के बिहेवियर को समझने के लिए आखिरी चीज, जो चौथा मसाला, चौथा सीक्रेट जो हमारे पास है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जालिमो दिस इज नॉट चैनल, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए देखते हैं आखिरी वाली टिप को। इसको हम कहते हैं स्टॉप फिजिटिंग। आप फिजिट मत कीजिए। बॉडी फिजिट करने का मतलब ये होता है कि खामखा बॉडी को कहीं ना कहीं बिजी कर लेना। जैसे आप लोगों को देखते हैं कि वो बात करते हुए, यार ऐसा है कि मसला ये है कि थोड़ा सा बस वीडियो एंड करते हैं, बस ये सारा कुछ इस वक्त जो आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से, ये जो मैं कर रहा हूं ये सारी फिजिटिंग है। तो अपनी कम्युनिकेशन के समय आपने ये फिजिटिंग नहीं करनी होती। ये नेगेटिव साइन है, बैड इंप्रेशन देती है और आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर पर्सन के तौर पे अगले के सामने रिप्रेजेंट नहीं करती। सो ट्राई टू अवॉइड इट। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुपर कॉन्फिडेंट करने में आपके काम आएगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं इस तरह की एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।